हम सब ने अपनी लाइफ में सुना है फॉलो योर पैशंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा पैशन आखिर है क्या। हम कभी कुछ ट्राई करते हैं, कभी कुछ ट्राई करते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वो पैशन मिल जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस पैशन को ढूंढ ही नहीं पाते। वाई? बिकॉज हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि आखिर पैशन को फाइंड किया कैसे जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो आप बहुत आसानी से बिना स्ट्रेस के कर सकते हैं, बट हमारी चैनलिंग इस तरह से की जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमें अपने पैशंस को फाइंड कैसे करना चाहिए। आज के इस वीडियो में ना हम समझेंगे कि आखिर पैशन को ढूंढने का सही तरीका क्या होता है और आखिर पैशन का असली सच क्या है, और कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानेंगे जिनकी मदद से आप अपना एक्चुअल पैशन बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर आपके पैशन ना फाइंड आउट करने का एक्चुअल रीजन क्या है। वो रीजन होता है आपके ऊपर जो बचपन से एक्सपेक्टेशंस का बोझ डाल दिया जाता है, या फिर आपकी सोच को, नरेशंस को एक डायरेक्शन जबरदस्ती वो दे दिया जाता है जो हम अपने लिए सूटेबल नहीं मानते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें हमेशा बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कर लो, इसमें बहुत स्कोप है, डॉक्टर बन जाओ, उससे बहुत इज्जत मिलती है। बट अगर आपने आर्ट्स की फील्ड ले ली तो एवरीबडी सेज कि यार इसमें क्या फ्यूचर है, क्या ही करोगे। नोबडी टीचेस यू कि आप जिन चीजों को पसंद कर रहे हो सकता है उसमें भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। बट हमारी सोसाइटी हमें इतनी ज्यादा लिमिटेड चॉइसेस देती है कि हम अपनी लाइफ में करेक्ट डिसीजंस को ले ही नहीं पाते एंड अल्टीमेटली उस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। यानी कि सिंपली हमें जिन चीजों में इंटरेस्ट होता है वो धीरे धीरे दब जाती है, और सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है उसका बोझ हमारे ऊपर ज्यादा होता है। एंड एज अ रिजल्ट हम अपनी लाइफ में स्टक फील करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजें हमें डिस्टर्ब करने लगती हैं, और इन सारी चीजों के चलते धीरे धीरे जिन चीजों में हमें एक्चुअली इंटरेस्ट था, जो हमें पसंद थी, वो कहीं खो जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि हमें जो चीजें पसंद होती है ना, उनके दो रीजंस होते हैं, पहला कॉम्पिटेंस और दूसरा क्यूरियोसिटी। अब कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस बेसिकली किसी भी चीज को करने में जब आपको ना ऐसा फील होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आपको वो चीज अच्छी लग रही है और आपकी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है उस चीज को करने में, वो कॉम्पिटेंस होता है। क्यूरियोसिटी इसकी किसी काम को करने में ना आपको बहुत मजा आ रहा है, उस काम से आप जो चीजें सीख रहे हो वो तो आपके लिए है ही, पर साथ में उसको करने में जो मजा आ रहा है ना, उसमें आप और जानना चाहते हो और ज्यादा उसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हो। दैट इज क्यूरियोसिटी। जब किसी चीज में ये दोनों चीजें मिलती है ना, वो ही आपकी एक्चुअल लाइकिंग होती है। और पैशन कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आप एक बार करके ना सडनली क्लिक हो जाए। पैशन भी एक ऐसी चीज है जिसको आप धीरे धीरे जब बार बार करते जाते हो ना, उसकी ग्रोथ के साथ आपको रियलाइज होता है कि यार ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस पर्टिकुलर थिंग एक्चुअली कनेक्ट्स विद मी। तो हो सकता है पहली बार करने पर आपको वो फील या वो स्पार्क ना फील हो, और उस काम को छोड़िए नहीं, उस काम को तब तक करिए जब तक वो काम आपको ना आ जाए। देन यू विल रियलाइज कि वेदर ये काम आपकी लाइकिंग का है या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है, वो घंटों बैठ के एडिटिंग कर सकते हैं, नॉट बिकॉज ही इज गुड एट एडिटिंग, बट बिकॉज उस काम को करने से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, और जितना ज्यादा वक्त वो उस पर बिताते हैं वो उतना ही बेहतर होते चले जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको लिखने का शौक है तो आप घंटों बैठ के लिख सकते हैं, आपको समय का ही नहीं पता चलेगा। नॉट बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन टू राइटिंग अ बुक और पब्लिशिंग, बट बिकॉज क्योंकि लिखने से आपको हो सकता है क्लैरिटी मिलती हो जो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। सो ये भी आपकी लाइकिंग हो सकती है। सो आपका क्वेश्चन खुद से ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, आपका सवाल खुद से ये होना चाहिए कि मैं किस काम को बार बार कर सकता हूँ, और बिना ये सोचे कि इसमें मेरा टाइम कैसे कटेगा। जब आप ये सोचते हो ना कि यार अरे 1 घंटा हो गया, अरे आधा घंटा बीत गया, 2 घंटे होने जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट लाइकिंग द प्रोसेस। बट जब किसी काम को करने में आप समय भूल जाते हो, लाइक सुबह बैठे थे, दोपहर हो गई, शाम हो गई, एंड यू आर स्टिल डूइंग दैट, आपको पता ही नहीं चला कि समय कहाँ चला गया, दैट इज योर ट्रू लाइकिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैशन की होती है कि आप ना जब कोई काम करते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें एक ही बार में वो आ जाएगा, इट माइट टेक सम टाइम। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो पहली बार में तो साइकिल नहीं आ जाती ना, यू टेक ट्रायल सो मेनी टाइम्स कि आप 10 बार गिरते हो, 20 बार गिरते हो, 50 बार गिरते हो, बट उससे आप साइकिल चलाना नहीं छोड़ देते। आप उस साइकिल को बार बार चलाने की कोशिश करते हो अंटिल एंड अनलेस आप उसको एक्चुअली चलाने लग जाते हो, और फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जितना मजा आपको उसको सीखने में आ रहा था उससे कहीं ज्यादा मजा सीख जाने के बाद आता है। सिमिलरली आपको जब अपने पैशंस फाइंड करते हैं, हो सकता है शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगे, थोड़ी थोड़े हर्डल्स आए, बट उस काम को छोड़िए नहीं, उस काम को करते रहिए, निरंतर करते रहिए। जब उस काम की पूरी नॉलेज आपके पास आ जाएगी ना, देन उस चीज को देखिए कि क्या आपको वैसे ही मजा आ रहा है कि पूरा काम सीखने के बाद भी। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट तो फिर आप किसी और चीज के ऊपर जा सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट जोन में आता हो।
और ये ट्रायल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप 10 तरह की चीज़ें ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कौन-सी चीज़ में आपको एक्चुअली मज़ा आ रहा है, कौन-सी चीज़ एक्चुअली आपकी लाइकिंग की है। बिकॉज़ जब आप मुड़ के देखोगे देन ओनली यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, बट अगर आपने डॉट्स ही नहीं क्रिएट किए तो आप कनेक्ट क्या करोगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मल्टीपल एक्सपीरियंसेस इनटू ट्राइंग कोई भी नई चीज़, वो आप करिए। अब बात करते हैं एक 3 स्टेप फॉर्मूला जिसकी मदद से आप अपने पैशंस को फाइंड कर सकते हैं, अपनी लाइकिंग्स को फाइंड कर सकते हैं। स्टेप 1 इज़ कि आप अपने फ्लो मोमेंट्स को याद करो कि लाइक आपकी लाइफ में जो भी आपके ऐसे मोमेंट्स रहे हो जहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम का होश ही नहीं रहा, जिसको करते वक़्त आप बहुत खुश थे, बहुत एन्जॉय कर रहे थे। ऐसे मोमेंट्स को याद कीजिए और उस समय आप क्या काम कर रहे थे, वेदर यू आर राइटिंग, वेदर यू आर लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट और डूइंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनीथिंग जो आप उस समय कर रहे थे, उन चीज़ों को लिखिए, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई आपका इंटरेस्ट हो और वो ही आपका एक्चुअल लाइकिंग हो। स्टेप नंबर 2 इज़ उसको टेस्ट करो। सिर्फ गेस मत करो कि अच्छा मैंने ठीक है 2-3 चीज़ें लिख ली और इन्हीं में से मेरा कोई लाइकिंग होगा। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनमें से कुछ भी ना हो। यू डोंट नीड टू गेस इट कि अच्छा इसी में से कोई एक होगा तो मेरा काम हो गया। यू नीड टू कीप टेस्टिंग योरसेल्फ जब तक आपको आपकी एक्चुअल लाइकिंग ना मिल जाए। सो टेस्ट इट। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानेंगे, उतना ज़्यादा आपको ईज़ी होगा अपने पैशन्स और अपनी लाइकिंग्स को फाइंड करना। किसी चीज़ में आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ उन चीज़ों को स्टार्ट करने की ज़रूरत है और धीरे-धीरे आपको खुद ही डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ अपने पैटर्न्स को नोटिस करो। जब आप धीरे-धीरे 2-3 चीज़ें जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, उनको 2 से 3 महीने का समय दोगे, तब तुम्हें धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन आएँगे कि तुम्हें वो पैटर्न्स दिखेंगे कि तुम्हें एक्चुअली क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्या चीज़ें तुम्हारी ग्रोथ में काम आती हैं, क्या तुम्हारे मेंटल लेवल को सैटिस्फाई कर रही हैं। एंड दैट इज़ योर ट्रिगर पॉइंट्स, जहाँ पर आप अपने पैशन्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियरली देख पाएँगे कि ये मुझे एक्चुअली चीज़ें पसंद आती है, इनको करना मुझे अच्छा लगता है और इसमें मैं अपनी ग्रोथ को देखता हूँ। और ये सब करने के बाद भी आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैशन्स कैन ऑलवेज़ इवॉल्व, नॉट कैन बट इट डज़। हमेशा एज के साथ, टाइम के साथ आपके जो पैशन्स हैं वो फिक्स नहीं होते कि आप ज़िंदगी भर एक ही पैशन लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता। आप एज के साथ इवॉल्व करते हो तो आपका पैशन भी इवॉल्व करता है। जैसे कि जब आप 20 इयर्स के थे आपको फोटोग्राफी पसंद थी, बाय द टाइम यू टर्न 30 हो सकता है आपको टीचिंग में इंटरेस्ट आ जाए, बट बाय द टाइम यू रीच योर 40s आपको रियलाइज होता है कि आपको लिखने में बहुत मजा आता है, यू वांट टू बिकम अ राइटर। सो पैशंस कैन ऑलवेज चेंज, बट आपको ये बात याद रखनी है कि चेंज आपको ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए, आपकी मैच्योरिटी को इंक्रीज करता है, आपके ग्रोथ माइंडसेट को इंप्रूव करता है। उस चेंज को वीकनेस मत समझिए कि ओ मेरा तो गोल बार बार चेंज हो रहा है सो इट्स अ वीकनेस। इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स योर मैच्योरिटी कि आप वक्त के साथ इवॉल्व हो रहे हैं। एंड लास्टली आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यार तुम्हारा पैशन तुम्हें मिलता नहीं है कि मैजिकली तुम्हें एक दिन तुम बैठ के सोच रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे और तुम्हें मिल गया। पैशंस के ऊपर काम करना पड़ता है, धीरे धीरे आपको कल्टिवेट करना पड़ता है कि आपके पैशंस आपके सामने आए, आपकी लाइकिंग्स आपके सामने आए। अगर आप बचपन से बहुत तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते तो फिर आपके लिए ये काम थोड़ा सा और टाइम टेकिंग हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व है हमेशा से तो शायद आपके लिए ईजी होगा, एक दो स्टेप कम लगे, बट अगर आपने कभी कुछ नहीं किया है तो आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती, स्किल्स को भी डेवलप होने में टाइम लगता है। पहले आप अपनी लाइकिंग्स को जानते हो, फिर उन लाइकिंग्स को इतना लर्न करते हो कि वो एक स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। सो डोंट गिव अप होप एंड कीप सर्चिंग कि आपको क्या चीज़ें पसंद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इन्हें उनके साथ शेयर कीजिए जो अभी भी लाइफ में कंफ्यूज्ड है। ये एक वीडियो हो सकता है उनकी सोच बदल दे, उनका जीवन को देखने का नज़रिया बदल दे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।